20 जुलाई 1969 ये पूरी दुनिया में बहुत ही अनोखा समय इतिहास में दर्ज हुआ जब विश्व में पहली बार नील आर्मस्ट्रांग ने अपोलो 11 और नासा की मदद से चांद पे कदम रखने वाले पहले व्यक्ति बने। पर उससे पहले अपोलो 10 तक मिशन सफल नहीं रहे और अपोलो 11 के बाद अपोलो 12, 13, 14, 15, 16 और 17 सारे सफल रहे। आखिरी मिशन अपोलो 17 रहा। यूजीनी एंड्रो सर्नैंड 14 दिसंबर 1972 में आखिरी इंसान है जो चांद पे गए। उसके बाद विश्व का कोई भी इंसान चांद पे नहीं गया, पर इसकी वजह किसी को नहीं पता। 3 साल के भीतर नासा ने 12 एस्ट्रोनॉट को चांद पे भेजा, पर क्या हुआ कि अचानक ये सिलसिला बंद हो गया और उसके बाद चांद पर कोई भी नहीं गया और कोई अन्य देश भी नहीं गया। ऐसा नहीं हो सकता कि चांद की खोज पूरी हो गई हो, पर ऐसा क्या पाया यूएसए ने कि उसके बाद उन्होंने चांद पे किसी को नहीं भेजा और कोई अन्य देश के इंसान ने भी प्रयत्न नहीं किया। जब से इस दुनिया की शुरुआत हुई है तब से लेके अब तक इंसान चांद पर सिर्फ 5 बार ही गया है। आखिरी बार 1972 में गए थे और 16 जुलाई 1969 में पहली बार अपोलो 11 चांद पे पहुंचा था। नील आर्मस्ट्रांग, बज़ एल्ड्रिन और माइकल कोलिन को भेजा गया था। जब पहली बार अपोलो 11 ने ऑर्बिट क्रॉस करके सोलर सिस्टम में एंटर किया था, पूरी दुनिया की नज़रें अपोलो पर थी क्योंकि ये पहली बार लोग बहुत आश्चर्य में थे और नासा के लोग एस्ट्रोनॉट के पूरे संपर्क में थे जिनको रेडियो और टीवी पर लाइव प्रकाशित किया जा रहा था। लेकिन कुछ 2 या 3 मिनट की बातचीत को जानबूझ के छुपा दिया गया क्योंकि वो सारी प्रकाशन यूएसए के एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोगों से जुड़े थे और लोगों के पास पक्की जानकारी पहुंचने के बाद ही प्रकाशन किया जा रहा था। पर वो 2 या 3 मिनट की बातचीत आज तक नहीं बताई गई। कुछ हैकर्स ने यूएसए के सिस्टम को हैक करके उस ऑडियो को प्राप्त किया और उसे दुनिया के सामने लाया। तो सुनिए ये ऑडियो को। इस ऑडियो में आप सुन पा रहे होंगे कि नील आर्मस्ट्रांग कंट्रोल रूम से सीधा वार्तालाप में कह रहे हैं कि उनके सामने कुछ दूरी पर एक और स्पेसशिप उतरा है और उसमें कुछ लोग हैं जो एकदम शांत होकर सिर्फ उन्हें देखते जा रहे हैं। यूएफओ के खोजने वाले साइंटिस्ट ने भी ये प्रमाण दिया है कि एलियन की सिविलाइजेशन मौजूद है और उनके प्रमाण भी काफ़ी पाए गए हैं और आप काफ़ी फ़ोटो देख सकते हैं अपोलो 11 के। पर जब अपोलो 11 की तस्वीर आई तो काफ़ी एडिटेड थी। एक पिक्चर जिसमें नील आर्मस्ट्रांग यूएसए के झंडे को सल्यूट कर रहे हैं, उसका एक्सपोजर बढ़ा के देखा गया तो सोलार में एक उड़ती हुई एनर्जी का स्रोत पाया। और ये भी कहा जाता है कि नील आर्मस्ट्रांग को डायरी लिखने का शौक था और उन्होंने अपने किताब में एलियन का भी वर्णन किया है। अपोलो 17 के बाद भी अपोलो 20 तक काफ़ी मिशन प्लान किए गए थे, पर सारे बजट के कारण कैंसिल कर दिए गए। पर क्या सच्ची बजट के कारण कैंसिल किए गए या कुछ और राज? एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ये देखा गया कि सोवियत यूनियन के साथ अमेरिका सरकार चांद पे लोगों को भेजी। अपोलो 20 के जिसमें दिखाई देते हैं कि किसी की डेड बॉडी पड़ी है जिसे मोनालिसा 1 नाम दिया गया, पर नासा ने उसे अपोलो 20 हॉक्स का नाम दिया, जिसका मतलब है कि इसकी सारी जानकारी गलत है। लेकिन अपोलो 20 के एस्ट्रोनॉट ने सामने आकर इसकी जानकारी दुनिया के सामने रखी और इस पे एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी जिसे कहा गया एलियन ऑन द मून द ट्रूथ एक्सपोज। उसमें बताया गया था कि नासा के द्वारा डेलबोट नाम के क्रेटर पे उतारा गया जहाँ पे उन्हें एक स्पेस शटल का टुकड़ा मिला जिसमें 2 शव थे, एक आदमी जैसा और एक औरत जैसा। उसमें से एक औरत की शव को धरती पे भी लाया गया और उसे वहीं रखा गया है जहाँ एलियन की थ्योरी काफ़ी फेमस है। जी हाँ, एरिया 51 के अंदर। वैसे नासा इसे पूरी तरह गलत कहकर मामले को दबा दिया है, पर काफ़ी एस्ट्रोनॉट इसे सच मानते हैं। आपका क्या सोचना है इस अनसुलझे सबूतों पर?